जय हिंद साथियों। आज इस YouTube के वीडियो के माध्यम से मैं देश की आवाम को, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि एक सच्चे नेता का काम क्या होता है और वो किस तरीके से अपनी जनता के लिए माता जी हैं, बीमार हैं। माता जी परेशान मत हो, मुझे पूरा मामला पता चला है आपका, ठीक है। और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आज बात भी करूंगा। रोना नहीं है, उन्होंने पूरा अभी आपसे बात की थी तो आपको ये विश्वास दिलाया कि वो आपके बेटे की आवाज उठा रहे हैं। उनके संज्ञान में पूरा मैटर हम सबको भेजा है, तो अभी आप दवा। ये योगेश यादव जी का घर है, जिसको दिल्ली पुलिस झूठ बोलकर अरेस्ट कर ली गई है। दिल्ली सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक मजदूर भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये उनके घर की हालत दयनीय स्थिति है। जय हिंद साथियों। आज इस YouTube के वीडियो के माध्यम से मैं देश की आवाम को, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि एक सच्चे नेता का काम क्या होता है और वो किस तरीके से अपनी जनता के साथ, उसके सुख दुख में जुड़ा रहता है। मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई श्री संजय सिंह जी की। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में लगातार आए दिन गड्ढों में तमाम नागरिकों की मौत हो रही है। उसी में से 3-4 दिन पहले एक 25 वर्षीय नवयुवक, उत्तराखंड का रहने वाला, जो नौकरी से वापस अपनी बाइक से लौट रहा था, जनकपुरी में एक सड़क में खड्डा था, उसमें बाइक गिर जाती है, उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। अब उसमें कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें एक बेकसूर 23 वर्षीय योगेश यादव, जो कि मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहे थे, उनको पुलिस ने उठाया है। उनके फिरोजाबाद उनके घर से झूठ बोलकर के ऐसे ही जांच पड़ताल करने ले जा रहे हैं। और उनके परिवार में कौन है? उनके एक बीमार पिता, उनका एक सीधा साधा बड़ा भाई, उनकी एक बहन जिनकी शादी हो चुकी है, और उनकी बीमार माँ जिनकी पित्त की थैली में पथरी है, जिसका ऑपरेशन होना था। वो आया हुआ था अपने घर पे योगेश, तो वहां से दिल्ली पुलिस उठा के ले गई। वो माँ कई दिन से खाना नहीं खा रही है। ये सारी घटना जब न्यूज पिंच की टीम ने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट की, तो कल सुबह माननीय सांसद जी श्री संजय सिंह जी से मेरी फोन पे वार्ता हुई। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप जाइए, एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाइए और पूरी टीम के साथ वहां जाके जांच पड़ताल कीजिए कि एक्चुअल में क्या हुआ, उस परिवार पर क्या समस्या भी गुजर रही है, और उनको बताइए कि पूरा मामला मेरे संज्ञान में है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके बेटे को सुरक्षित वापस उस माँ के पास भेजा जाए। तो उनके निर्देशानुसार मेरी वार्ता ब्रज प्रांत के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हृदय चौधरी जी से हुई। उन्होंने एक टीम का गठन किया, जिसका प्रतिनिधित्व मैंने खुद किया, और टीम में तमाम मेरे साथी से साथ में मैं गया वहां पे। और मैंने जब देखा तो यकीन मानिए, एक बार को ऐसा मेरा मन कि मेरी आंखों से आंसू आने वाले थे कि बताइए, पुलिस को एक ऐसा लाचार जो है लड़का मिला, जो अपनी माँ का ऑपरेशन कराने घर आया हुआ था। पुलिस उसको उठा के ले जाती है। कल को भगवान न करे इस माँ के साथ कुछ अनहोनी होती तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा हुआ गड्ढा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो अधिकारी थे, जो जल मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये सब बेकसूर है। और क्या गुनाह सिर्फ उस लड़के का है? तो ये सारी पूरी रिपोर्ट आप इस पूरी वीडियो के माध्यम से देखेंगे और आप समझेंगे कि दिल्ली पुलिस की सच्चाई क्या है, और आप ये भी जानेंगे कि नेता, सच्चा नेता होता है वो अपनी जनता के साथ किस तरह खड़ा रहता है। किस तरह माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने खुद इस मैटर को संज्ञान में लिया, इस पर पूरी नज़र रखी। और माँ चूंकि बीमार थी, असहाय थी, उसका बेटा रोजी रोटी कमाने वाला, जिसको पुलिस उठा के ले गई, तो उसके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं। तो तत्काल एक छोटी सी ही सही लेकिन मानवीय आधारों पर उन्होंने एक 10,000 रुपये की मदद तुरंत भेजी, उनकी दवाई जो चल रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, बेटे को भी सुरक्षित लेके आएंगे। तो ये होता है एक सही नेता का फर्ज कि ऐसे बेकसूर लोगों की वो आवाज़ बने। और इसीलिए माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी बाकियों से बहुत अलग नेता हैं, जो देश में हो रहे तमाम इस तरह के जो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते हैं, उनका साथ देते हैं। और मैं उनको भूर दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में, जब सत्र चल रहा है, तमाम चीज़ें, उसके बावजूद एक फिरोजाबाद की पीड़ित, बीमार माँ, लाचार माँ, एक मजदूर भाई की आवाज़ को उठाया
उनकी माँ को मदद पहुंचाई और आगे आप उस मैटर को पूरा देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरी टीम के सहित अपने फिरोजाबाद जनपद के लोगों की तरफ से। बाकी आप ये रिपोर्ट देखिए, स्थानीय लोगों की जो बयान है वो आपको बताएंगे कि क्या पूरी घटना में हुआ। थैंक यू। ये योगेश यादव जी का घर है, जिसको दिल्ली पुलिस झूठ बोलकर अरेस्ट कर ली गई है। दिल्ली सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक मजदूर भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये उनके घर की हालत दयनीय स्थिति है। उनकी माताजी की तबीयत भी खराब रहती है और ये हमारे डेलीगेशन आम आदमी पार्टी की टीम यहाँ पहुंची है। ये टीम पड़ी हुई है। ये माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने इलाज के लिए बुलाया, ऑपरेशन के लिए पथरी ऑपरेशन होना है इनका। इस वक्त हम फिरोजाबाद में हैं, जो कि हमारा गृह जनपद है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद की पूरी टीम है। आदरणीय सांसद श्री संजय सिंह जी के निर्देश के अनुसार और डॉक्टर हृदय चौधरी जी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण में ये टीम बनाई हुई है। और हम इसलिए आए हैं कि जो माताजी, एक बार कैमरा माताजी की तरफ करेंगे, तो माताजी का नाम है सुनीता जी। ये यहाँ पर बीमार हैं, इनको पथरी है, इनको डायबिटीज की समस्या है। इनके 2 बेटे हैं योगेश। तो योगेश जो है मजदूरी का काम करते थे दिल्ली में। 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक उत्तराखंड के नवयुवक की डेथ हुई। वो एक खड्डे में गिर गए और वो खड्डा दिल्ली जल निगम के विभाग के लोगों के द्वारा खड्डा खोदा गया और वहाँ पे मजदूरी का काम करते थे योगेश यादव, जो मूल निवासी पहले इटावा के हैं, लेकिन उनका काफी समय ये बता रहे थे कि फिरोजाबाद में, तो फिलहाल फिरोजाबाद में है। तो ये मजदूरी अपनी करते थे। इटावा भी नहीं है। अब दिल्ली पुलिस का कौन सा एटा पड़ता है, ये भी झूठ है। अच्छा, इटावा निकाला गया है, ये भी गलत है। तो दिल्ली पुलिस को आसान टारगेट मिले। योगेश यादव एक 23 साल का लड़का, जो अपने घर की रोजी रोटी कमाने के लिए अपने शहर फिरोजाबाद से दिल्ली में पहुंचा हुआ काम कर रहा है। और जब एक सड़क में एक युवक की डेथ हो जाती है, उसमें बाइक सवार की, तो जिन जिम्मेदार लोगों को उसमें गिरफ्तार करना चाहिए था, दिल्ली जल निगम के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी थी, या कॉन्ट्रैक्टर था उसकी जिम्मेदारी थी, या फिर ये कहते हैं कि उस वो मंत्रालय जो भी चला रहे हैं दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी सीएम है, उनके अंडर जो मंत्री हैं, इन लोगों की पूछताछ होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कमाल, एक 23 साल के लड़के को फिरोजाबाद तक दिल्ली पुलिस रोकते हुए आती है और घर से उठा के ले जाती है। माताजी इनकी हैं, ये लेटी हुई हैं बीमार, इनका एक सहारा जो कमाई करके जैसे तैसे दवाई करने, और जैसे ये सब हमारी बहनें बता रही हैं कि वो आए थे इनका ऑपरेशन कराने पथरी का, और दिल्ली पुलिस उनको झूठ बोल करके कि कुछ पूछताछ करेंगे और यहाँ बिना बताए हुए लेके गई है। और दूसरी बात, ये लोग बता रहे हैं कि अरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो कहीं न कहीं उनकी जान को भी खतरा है कि वो ये भी नहीं दिखा रहे कि उनको अरेस्ट करके ले गए और यहाँ से उठा के ले गए। यहाँ तमाम जो पड़ोसी हैं ये बता रहे हैं कि ये लोग मूल रूप से एटा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन खबरों में कहीं इटावा चल रहा है। हालांकि 18-20 साल से फिरोजाबाद में है, तो फिरोजाबाद के ही रहने वाले हैं। तो आज हम लोग आम आदमी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व मंडल आया है माननीय सांसद जी के निर्देशानुसार, और इसका गठन डॉक्टर हृदय चौधरी जी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष उन्होंने किया इमीडिएटली कि जाइए पता लगाइए। हम लोग यहाँ आए हैं सच्चाई जानने कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को ऐसी क्या हड़बड़ी हुई कि एक युवक को उसके घर से झूठ बोल करके आप उठा ले गए और आप अरेस्ट दिखा भी नहीं रहे। अब सवाल इस बात का है कि वो जो गड्ढा जिसने खोदा उसकी जिम्मेदारी एक मजदूर की तो नहीं थी। जो हम लोग समाचार में देख रहे थे, कहना है दिल्ली पुलिस कहती है कि इस योगेश यादव ने सूचित नहीं किया, तो पुलिस वालों को बताया, राहगीर ने राहगीर को बताया, गार्ड ने, और गार्ड ने बताया योगेश को, तो योगेश के कॉन्ट्रैक्टर ने शायद उनको डरा दिया, धमका दिया, भाग जाओ, वो चले आए। कोई भी करता तो इसकी जिम्मेदारी योगेश यादव को अरेस्ट करने की नौबत क्यों आनी चाहिए थी। अभी कल कानपुर में 2 दिन पहले घटना हुई है जिसमें एक अमीरजादे ने कितने लोगों को कुचल दिया है, और दिल्ली वहाँ की यूपी की पुलिस सब कुछ जानती है, लेकिन उसके घर तक नहीं पहुंच रही है। और जो पुलिस इनकी डबल इंजन की सरकार में, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, यूपी की हो, उन्होंने तो एकदम से आसान लोगों को टारगेट बनाया हुआ है, जो गरीब वंचित शोषित हैं,
कल मैं देख रहा था कि बस्ती के एडीएम साहब धरने पर बैठ गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके पुलिस में भाई थे, उनका मर्डर हुआ है। तो सोचिए पुलिस वालों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, आला अधिकारियों के साथ हो रही, कोई सुनवाई नहीं, जंगल राज। अब क्योंकि योगेश यादव एक आसान लड़का मिला, सीधा साधा मजदूर है, तो सारा जो है बिल उसके नाम पे फोड़ दो, बलि का बकरा बना दो, रफा दफा कर दो, और जो उसमें जिम्मेदार अमीर लोग उनको छोड़ दो, क्योंकि उनकी कमीशन पे तुम्हारी सरकारें चलती है। बेहद निंदाजनक है। माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने साफ निर्देश दिया है कि अगर इस मामले में योगेश यादव को तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ती है तो आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद हम सब मिलकर के इसके खिलाफ धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, और हमारे निर्दोष भाई योगेश यादव को दिल्ली पुलिस के चुंगल से छुड़ाने का हम हर वो प्रयास करेंगे जो हमें करना चाहिए। सांसद जी स्वयं इस मामले को जो है बाकी नजदीकी से देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आए थे। हमें पता चला माता जी बीमार हैं, ये दो भाई हैं, दोनों मजदूरी करके गुजारा करते हैं, इनके पिता भी बीमार हैं। तो ऐसे लोगों को आसान टारगेट पुलिस कैसे कर सकती है? दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपके बगल में ही हैं, लेकिन वो ताकतवर है तो आप उनके पास हाथ नहीं डाल पाएंगे। आपको आसान टारगेट मिला, एक मजदूर परिवार का बेटा जो मजदूरी करके रोजी रोटी चला रहा है, उसको उठा ले जाइए और उसको अरेस्ट भी मत दिखाइए। तो ये किस तरह का कानून है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये माता जी, इनका ऑपरेशन होना है, कल को इनके साथ कोई घटना होती है, ये बहनें बता रही हैं कि डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दिया, कहा कि इनका ऑपरेशन ही होगा पथरी का, इनको डायबिटीज भी है, तो कौन देखेगा इन माता जी को? उनका बेटा जो कमाने वाला तुम उठा के ले गए। अगर इनके साथ कुछ भगवान न करे कोई कल को घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली पुलिस होगी, अमित शाह जी होंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी, क्योंकि तुम्हारे कुकर्मों का फल जो है एक मजदूर परिवार के घर को झेलना पड़ रहा है। बेहद शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी माताजी के इस परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी हुई है और हम पूरी प्रयास करेंगे कि योगेश यादव जी को वापस जो है इनके घर पहुंचाया जाए सुरक्षित। माता जी के साथ इस वक्त हूँ, आपकी बात करा रहा हूँ। ये माता जी हैं, परेशान करो, भाई है उनसे बात करा दो। कोई है नहीं, भाई भी है नहीं घर पे, बेचारा वो सीधा है, बड़ा भाई डर गया। अकेली माता जी हैं, बीमार हैं। माता जी परेशान मत हो, मुझे पूरा मामला पता चला है आपका, ठीक है, और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आज बात भी करूंगा, अधिकारियों से बात करूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होना, उसको बिल्कुल गलत, क्योंकि पथरी का ऑपरेशन तभी हो पाएगा। तो ये छोटी सी एक राशि है, सांसद श्री संजय सिंह जी ने कहा है कि माता जी की दवाई के लिए ये 10,000 रुपए। माता जी ये छोटी सी राशि है, सांसद श्री संजय सिंह जी ने आपकी दवा के लिए तो ये कहा है कि इसके अलावा भी जरूरत पड़ेगी तो आपको पूरी मदद पैसे से भी करेंगे। उसके अलावा योगेश के लिए वो पूरी आवाज उठा रहे हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है? योगेश आपका बेटा घर पे आएगा, रोना नहीं है। उन्होंने पूरा अभी आपसे बात की थी तो आपको ये विश्वास दिलाया कि वो आपके बेटे की आवाज उठा रहे हैं, उनके संज्ञान में पूरा मैटर हम सबको भेजा है। तो अभी आप दवा खाएंगे और योगेश जल्दी 1-2 दिन में घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है? आप निश्चिंत रहिए, पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। माता को तकलीफ होगी, आप खाना नहीं खाएंगे तो उसे वहाँ बहुत तकलीफ होगी, तो इसलिए आपको थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा ताकि वो आए तो ये तो देखे मेरे को ठीक ठाक है, और आप उससे बात करना चाह रही है तो वो उसे भी अच्छा लगेगा। तो आप खाना जरूर खाइए, उसे कुछ होगा नहीं, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। जो प्रयास होगा हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है? पुलिस जिस जाप्ती के साथ उसे ले जाएगी या छोड़ने आएगी। फोन करो, आपकी फोन पे बात भी कराई जाएगी। आंटी आप खाना खा लीजिए, खाना उठा दो। आंटी जी देखो, खाना खा लो, दवा तब तुम्हें तभी लगेगी, और योगेश आएगा तो उसे ये नहीं लगेगा। तो मेरे पड़ोसियों ने माता जी को खाना भी नहीं खिलाया। अब ये लोग देखो आपके साथ खड़े हुए सब। तुम्हारे योगेश पे मुकदमा दर्ज, कुछ नहीं होगा, अरे ऐसे मुकदमे में कुछ नहीं होता है, झूठे मुकदमे। आंटी जी आपकी बात कराएंगे, योगेश एकदम निर्दोष है, वो घर पे आएगा, आपसे मिलेगा, आपकी दवा करवाएगा, लेकिन आपको खाना खाना पड़ेगा। आप खाना खा लो, एक ही खाओ, और क्योंकि दवा आपको लेनी है और वो 1-2 दिन में आ जाएगा। हम लोग सांसद जी जो है श्री संजय सिंह जी पूरे मैटर को देख रहे हैं, उनके आदेश से ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो प्रयास करेंगे
कोई दिक्कत नहीं होगी आंटी जी, ये पुलिस की फर्जी केस चलते रहते हैं, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल मत रहो आप, हम सब लोग आपके साथ है ना, हम सब लोग आपके साथ हैं। अब देखो हमें खुद जो हमारे सांसद जी संजय सिंह जी ने यहाँ भेजा है कि जाइए मिलिए उन माता जी को और उनको बताइए कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती खाना को बैठो, खाना खिलाना चाहिए। तो आप निश्चित रहिए, आप खाना खाइए आंटी जी, खाना खाइए, पानी भी पीजिए, खाना खाइए, दवा लीजिए। मैंने आपसे अभी बात की ना उनसे, पुलिस वाले थे, वो बताएंगे सब। आप खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पानी कीपैड वाला फोन चलाते थे तो जो नंबर देखेगा तो वो बंद हो जाता कि चालू है? उठाते ही नहीं है, और फिर स्विच ऑफ कर देते हैं, बता देते हैं। माता जी की दवाई अभी चल रही है कहीं से? दवाई सुबह ये परेशान पेट में दर्द उठा, सुबह मैंने डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि इनका ऑपरेशन ही होगा और दवा कोई नहीं देगा इन्हें, इसीलिए इन्हें अपना बेटा बुलाया था। पथरी है इनकी पेट की रैली में, वो बड़ी हो गई है, इसीलिए ऑपरेशन कराने के लिए आया था लड़का। हाँ वो ये पता नहीं कि पैसे लाए ठेकेदार ने दिए या न दिए, ये तो ठेकेदार ही जाने। किसी ने फिर फोन करो कि तुम काम कर जाओ आए के नलानवे ने कही के मुँह पे किराया ना है। हाँ किराया डाल दिया था उन्होंने वापसी बुलाने के लिए। अच्छा उसी 7 तारीख को 1000 रुपया किराए को डाल दे लला के रात को पैसे डाल दिए किराए के लिए, सुबह ये जा रहे थे और ये जाते उस टाइम रेस हो गई तो पुलिस आ गई घर से ले जाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में ये आ गई थी 7 साढ़े 7 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से बच्चे को लेकर निकल गए। अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, लौट के अल्ट्रासाउंड करवाए हैं। तो अगर माता जी आपकी कोई दवाई चल रही है, आप दवा खा रही हैं? कोई ना दवाई ना पहले से जो चल रही है वो नहीं खा रही है? वो बंद कर दी डायबिटीज वगैरह की? हाँ डायबिटीज नहीं खाती, वो तो खाती रहे। हाँ वो खाती है लेकिन पेट के दर्द की वो है वो नहीं खा रही है अभी। आप हैं रामू यादव जो कि योगेश यादव के जो है पड़ोसी हैं और साथ में शिवम जी हैं जिनसे मेरी बात हुई थी। आप बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है योगेश को घर से उठा के ले गई? ऐसा था, मैं यहाँ पर माता के मंदिर पर मेरी गाय बंधी रहती है, तो ये भाभी आई थी कि लला जामे कल पुलिस वाले को फोन आया कि लला मैं जानती ना हूँ, में देखिए जा नंबर पे तो फोन आ रहा हूँ पुलिस को, तो कोई पुलिस वाला बता रहा है, तो हमने जानी तो कोई फेक कॉल आ जाते हैं, तो हमने दोबारा फोन भी किया है, तो वो बोले कि हम चन्नार गेट से बोल रहे हैं, दक्षिण थाने में हम आए थे, ऐसे बात है, योगेश से बात करेंगे। तो योगेश यहाँ था नहीं, वो फ्रेश होने गया था, तो हमने दोबारा वापसी कॉल करी है, तो कह रहे कि नहीं मैं पुलिस वाला बोल लिया हूँ। अच्छा मैंने भैया पुलिस वाले बोल रहे तो तुम कहाँ हो? जब वो बोले कि हम माता मंदिर पे खड़े हैं, नहीं माता मंदिर पे तो हम ही खड़े हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो? तो पुलिस वाले बोले कि हम चनवार गेट पे खड़े हैं, तो मैंने यह तो करो भैया, हम पटवारी माता के मंदिर पे बोल रहे छोटेलाल इंटर कॉलेज के पास से विष्णु से, तो हमने सूचना दी है, वो लोग आए हैं तो फिर हम पर सीधे पुलिस वाले आ चुके हैं, हम अपने घर पे ही हमने आते नहीं, फिर हम घूमते हुए फिर चले आए इधर मोहल्ले में, तो योगेश यहीं पे खड़ा था और पुलिस वाले तीनों खड़े थे, बोले योगेश वहाँ पे ऐसे जो जनकपुरी में घटना है ये दिल्ली में, तो वहाँ पे वो आदमी सगळे एक्सपायर हो चुका है, लड़का खत्म हो चुका है, कमल ध्यान। हाँ तो वानी तो वहाँ पे थे मौके पे, साहब जब वहाँ पे ये हादसा हुआ था मैं मौके पे था, गाइड ने मुझे सूचना दी है, गाइड ने मुझे सूचना दी है, तो मैंने जो ऊपर मेरे ठेकेदार है, हम तो मजदूरी करते हैं, योगेश बोला कि हम तो मजदूरी करते हैं, तो मैंने अपने ऊपर ठेकेदार को बताया है जो प्रजापति जिसके नीचे वो काम करता है। अच्छा इसने सूचना दी है उस ठेकेदार को, तो ठेकेदार जब वहाँ पे आया है, बोला है कि ठेकेदार आया, पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वाले बोल रहे थे कि ठेकेदार आया था साइट पे कि नहीं, तो कहने की साइट पे तो ठेकेदार आया है, मगर दूर से ही देख करके वो वहाँ से चला गया। वो कह गया योगेश से कि तुम योगेश से कह गया है कि तुम अपने घर पे चले जाना,
घटना के समय की बात है ना? घटना के समय की बात तो वो है कि साइड पे जैसे आया वो चला गया साइड पे आकर के चला गया। मुझे से कहेगा तुम चले जाओ। अभी ऐसे ही बात हुई तो आने कहीं के पाने तू अपने घर चलो लेवान आए हैं तो फिर ने कहीं का बात थी तो यहाँ पे बता रहे थे पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा पूछताछ करेंगे, फिर दरवाजा बंद करके सबको बाहर कर दिया। किसी बच्चे को भी नहीं आने दिया, किसी बच्चे को भी नहीं आने दिया, किसी को कुछ नहीं बताया कि ये बात हो गई है, पुलिस इसलिए वाले ने हम इससे पूछताछ करेंगे और यहाँ से हम इस बच्चे को ले जा रहे हैं, इधर से हमारे साथ चला जाएगा, उधर से हम इसको छोड़ देंगे, अपने घर पे चला आएगा, कुछ नहीं देगा। और ये देखो पुलिस की गलती कि जो फिरोजाबाद से उठा रही है नगला विष्णु से, वो उठा के आ रही है, पुलिस को स्वयं बुलाया है इन्होंने कि हमारा पता ये है। तो इटावा कैसे लिख दिया कि हमने इटावा से इसकी गिरफ्तारी कर ली, ये गलत नहीं है पुलिस का। सही बात है। फिरोजाबाद से उठा रहे हो, घर से ले गए। मूल रूप से एटा के निवासी, इटावा के नहीं। नहीं एटा के रहने वाले, लेकिन अब बरसों से 18-20 साल से यहीं से जतरा एटा के रहने वाले। एटा और जतरा के रहने वाले हैं। 18-20 साल से यहीं पे ये इनका घर है। आप देखिए किस तरीके से और जाती है तो देखो कि तुम घर से ले जा रहे हो, जिस बच्चे की गिरफ्तारी आप बता रहे हो कि एटावा से उठाया है हमने, और लेके आप जा रहे हो घर से। और वहाँ आप बता रहे हैं कोई सूचना दिखा भी नहीं का अरेस्ट किया हुआ है वहाँ पे, कोई सूचना नहीं है, बात भी नहीं कराई है, और यहाँ से फोन नंबर भी दिया पुलिस वालों ने। कल शाम की न्यूज तक मैंने ये देखा है तो ये राजेश है, उसको तो दिखा रहे हैं अरेस्ट, इसको नहीं दिखा रहे अरेस्ट। शाम की न्यूज में राजेश को दिखा रहे हैं, इसको नहीं दिखा रहे हैं। वो इस योगेश को फरार बता रहे हैं। हाँ देखो ये भी तो बात है, क्या करना चाहते हो? ये सारी खबरें ही जो है देख काम कर लो। नेमी चाचावारी गली में जामे था, मुल्लावारी जामे थे। पुलिस ने स्वीकार कर लिया, जब इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है वो तो मेरी बात हो गई थी। तो उन्होंने बताया है कि जो दिल्ली से लोग आए थे वो हमारे पास आए थे और वो योगेश को लेके गए और हमारे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। वो लिखा पड़ा है, वहाँ से पता चल रहा है। आ गया है सूचना न्यूज नेशन पे आ गया, गिरफ्तारी का भी आ गया है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज आ गई है, मगर शाम को कल आ गई थी। इनको भी तो कुछ सूचना देनी हाँ, कोई नोटिस कोई खबर पूछताछ करके छोड़ देंगे। आज तीसरा चौथा दिन है। शाम को कह रहे थे ये क्यों नहीं कि दम घुटने से, फिरोजाबाद से घर से अब कह रहे हैं किसी भारी चीज करने से। सबसे महत्वपूर्ण बात है, माता जी की तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन कराने बेचारा उनका बेटा आया हुआ था, इनको डायबिटीज है, पित्त की थैली में पत्थरी है, ऑपरेशन कराने आया हुआ था। कल को इनके साथ कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके पिता भी होंगे, इसके बीमार रहते हैं। एक दिन पहले बड़ी जाती है। एक तैयार कर लो कि हम जहाँ आओते मम्मी, हम आओते तो कहीं मम्मी गाड़ी नहीं करेगी, 1000 रुपये किराए के लोग डाले हैं। दूसरे दिन ऐसा करिएगा दिल्ली आ जाओ, वापस आ जाओ फिर से ये क्राइम हो गया। भैया से कॉल करा दीजिए। पुलिस वाले करवा देंगे। क्यों कह रहा हूँ मुल्लावारी सीसी कैमरा में स्कूल ले गया तो तीनों पुलिस SHO साहब से बात हो गई हमारी। इंस्पेक्टर ने बता दिया कि लेके गए, मैंने बता दिया ना, ये बात तो हम बता देंगे ना सांसद जी को। इंस्पेक्टर ने बता दिया हमें लेके गए हैं। जहाँ पे पुलिस वाले को ऑब्जेक्शन नहीं है वो कि तुम इटावा लिख रहे इस बात को सांसद जी रखेंगे हमारे, न तो आप रख सकते हो न भी यहाँ से कोई रख सकते हो। संजय सिंह एक ऐसे हैं कि वो सांसद में बोलने वाले हैं। आप ये समझिए कि तमाम नेता हैं यहाँ के। मुझे मालूम भाई साहब, मुझे सुबह सुबह 9 बजे के आसपास सांसद जी ने मुझे सूचित किया कि आपके जनपद में ये घटना हुई है। जिलाध्यक्ष जी शिलेंद्र वर्मा जी है, अच्छा, बाकी सारे हमारे टीम के साथी हैं आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद के। तो उन्होंने कहा टीम को लेके जाइए और मिलिए परिवार से और पता करके आइए कि क्या क्या हुआ है, क्या समस्या है, उसके बाद वो आवाज उठाएंगे। तो इसलिए हम लोग आए। आप सोचिए इतने बड़े नेता ने हमको यहाँ भेजा है तो उनको पता है सारी चीज, घटनाक्रम पूरा कहाँ क्या हो रहा है, उनके पास सारी सूचना है। तो वही माता जी से कह रहा था आप निश्चित रहिए, योगेश यादव को कोई समस्या नहीं होगी, वापस आएंगे। फिर भी बताओ तो ना जा रहा है, ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया या जेल भेज दिया, कुछ तो नहीं बता दवाई जा रहे हैं। कहीं इटावा, कहीं एटा, न विष्णुनगरा, न फिरोजाबाद, कुछ नहीं बता रहे सही एड्रेस। मेन चीज उनको एक और बताना सांसद जी को, कुछ नहीं बता रहे। फिरोजाबाद से उन्होंने अरेस्ट किया है और ये इटावा एटा क्यों दिखा रहे हैं कि यहाँ से पुलिस। उसमें 2-3 चीजें, जैसे कल वो न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से पूरा मैटर दिल्ली पुलिस रफा दफा कर रही है, एक बेकसूर बेटे को फंसा रही है
लेकिन आदरणीय सांसद जी ने वादा किया है कि वो इस बेटे को उसके घर उसकी माँ के पास सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए और मेरी एक बात का भी जवाब दीजिए। क्या आपके हर नेता हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में, चाहे विधायक हों, MP हों, मंत्री हों, क्या माननीय सांसद संजय सिंह जी से कुछ सीख नहीं सकते? क्या ये सही तरीका नहीं है कि इस तरीके से अपने पीड़ित, वंचित, शोषित मजदूर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होकर उनका साथ दिया जाए? यही तो तरीका होता है एक सच्चे प्रतिनिधि का। तो हमें अब उत्तर प्रदेश वासियों को सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का अहम समय है। तो हमें किसे चुनना है जो दिल्ली में बैठ करके अपने तमाम बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल करके एक फिरोजाबाद की एक छोटी सी गली में, जिसकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसको संज्ञान लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तुरंत मदद पहुंचाते हैं। कैसे नेता को मौका नहीं देना चाहिए? ये आप सबको सोचना होगा। थैंक यू।